अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सहर न्यूज़ और आज हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। नाजरीन, कल हमारे कप्तान का शुरू किया जाने वाला दौर अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। हमारे कप्तान ने तुरप के तमाम पत्ते फेंके मगर इनके बयानियों को तक़वियत ना मिल सकी। उन्होंने एक ख़त पर बयानियाँ बनाने की कोशिश की, कभी आवाम को सड़कों पर लाने की, मगर आईनो कानून का एहतराम भूल गए। अब क्या होने जा रहा है हम आपको ये बताएंगे, मगर वो नाजरीन जिन्होंने अब तक सहर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें। तो नाजरीन, शुरू करते हैं आज की वीडियो। जनाब, मुल्क में सियासत का पारा हाई है। अब तो बज़ाहिर हुकूमत बुरी तरह हार रही है। अपोजिशन के तमाम पत्ते ओपन हो चुके हैं। इनके पास 200 अरकान असम्बली मौजूद हैं, जबकि हुकूमती अरकान असम्बली 146 की तादाद हो चुकी है, जो हर आने वाले दिन के साथ कम हो रही है। इसकी वजूहात हैं, एक तो हुकूमत ने 4 साला दौरे इक़्तिदार में अवामी मसाइल पर कोई तवज्जो नहीं दी। महंगाई के सुनामी ने अवाम का भरकस निकाल दिया। नौकरियां देने की बजाय नौकरियां छीनी गईं। अवाम तो परेशान ही थे, इनके साथी भी मायूसी की दलदल में फंस रहे थे। नाजरीन, ये हकीकत है कि अरकान असम्बली अपने हलकों में जाकर अवाम के सवालों का जवाब नहीं दे सकते थे, जिसका नतीजा कुछ यूँ निकला कि उन्हें जब कोई प्लेटफॉर्म मिला तो उन्होंने छलांग लगा दी, क्योंकि अगले इलेक्शन में उन्होंने कौन सा मुंह लेकर अवाम के पास जाना था। अवाम जो बेहद नालां थे, उन्हें तो अपना मुस्तकबिल देखना था, मगर तहरीक इंसाफ के कायदीन ने ये कहा कि ये ज़मीर फरोश हैं। उन्होंने पैसे लेके अपना ज़मीर बेच दिया। फिर उन्होंने कहा कि इन्हें मिलने वाले पैसे भी चोरी के थे। नाजरीन, अगर ये लोग इन्हें वोट दें तो ठीक, अगर अपना मुस्तकबिल बचाने के लिए और आवाम से किए गए जुल्म पर एहतजाज करें तो ज़मीर फरोश। पीटीआई के सामने ज़मीर फरोश की डेफिनेशन क्या है ये कोई नहीं समझ सका। चलो इसे भी एक साइड पर रख दें। अब चूँकि एक आईनी काम हो रहा है, वज़ीर आज़म को इसको फेस करना चाहिए, मगर वो आइन और कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इनकी हर बात आइन से मुतसादम नजर आती है। कभी वो बंदे लाकर अरकान असम्बली को वोट ना देने की धमकियां दे रहे हैं और कभी ये कहते हैं कि अगर असम्बली में तहरीक कामयाब हो गई तो वो इस्तीफा नहीं देंगे। असम्बली में तहरीक की कामयाबी के बाद आपसे इस्तीफा कौन मांगेगा? आप तो वज़ीर आज़म ही नहीं रहेंगे। असम्बली में नया वज़ीर आज़म जो एतमाद का वोट लेगा, आप और आपकी काबीना तो शायद ख़त्म ही हो जाएगी। पाकिस्तान की ये पहली असम्बली होने का एजाज़ भी हासिल करने जा रही है, जिसके स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पर भी इल्ज़ाम है कि वो पीटीआई के कारकुन के तौर पर काम कर रहे हैं। नाजरीन, ये ज़रूरी भी नहीं कि नया वज़ीर आज़म इन हालात को जो अब मुल्क में पैदा हो चुके हैं कंट्रोल कर पाएगा, महंगाई के इस तूफान को काबू कर पाएगा। अगर वो ना भी कर पाया तो फिर क्या होगा? नए वज़ीर आज़म को भी बेशुमार चैलेंजेस का सामना होगा, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तानी अवाम को उनसे बेशुमार तवक्कुआत हैं। अगर उन्होंने महंगाई करप्शन के खात्मे के लिए काम ना किया तो फिर अवाम इनसे भी मायूस हो जाएंगे। एक और बुराई जो हुकूमत में है, ना इनके हवारी तनकीद बर्दाश्त करते हैं ना हुकूमत। हालांकि तनकीद हमेशा दोस्त करता है ताकि आप अपनी खामियों को दूर करें, मगर ना जाने क्यों पीटीआई के कायदीन हो या कारकुन तनकीद पर गंदी जबान इस्तेमाल करना शायद फ़ख्र समझते हैं। इन्हें अब भी होश नहीं कि क्या होने जा रहा है। इसके बावजूद इनकी धमकियां देखिए, किसी को चोर और किसी को डाकू गर्दान रहे हैं। नाजरीन, पाकिस्तानी सियासत में ये बयानिया अब पुराना हो चुका है। नवाज शरीफ ने बेनज़ीर को चोर कहा,
सिरे महल बनाए, आसफ अली जरदारी को डाकू कहा। फिर जब इनका इक़्तिदार आया तो नवाज शरीफ चोर डाकू बना। पीटीआई के दौर में भी इसी बयानिए को इस्तेमाल किया और एक दो बुरे सहाफ़ती इदारों को इस्तेमाल करके इस बयानिए को खूब उछाला। अब ये बताया जाए कि बेनज़ीर के लूटे गए पैसे कहाँ हैं। किसी अदालत में इनकी चोरी साबित हुई। अब जब इमरान खान ने हर हरबा इस्तेमाल किया, कोई चोरी साबित हुई? क्या कोई लूटी रकम पाकिस्तान लाई गई? जवाब यही होगा कि नहीं। तो फिर अब इस बयानिए को छोड़कर हकीकत में आवाम के मसाइल हल किए जाएं ताकि कामयाबी इनका मुकद्दर हो। हमारे हर सियासतदान ने आवाम को बेवकूफ़ बनाया जो अब भी मुतवातर बन रहे हैं। कोई कहता सुना जा रहा है इमरान आंखों में आंखें डालकर बात करता है। उन्होंने किसकी आंखों में आंखें डालकर बात की? अमरीकी सदर तो इनका टेलीफोन भी नहीं सुनता था। ये अपोजिशन नहीं बल्कि ये खुद कहा करते थे। उन्होंने कब एब्सोल्युटली नॉट कहा? ये कौन सा मौका था? क्या अमेरिका को अड्डे चाहिए थे? नहीं, ऐसी पोजीशन तो इनके दौर में नहीं आई। तो उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट किसे कहा? यकीनन आवाम को ही कहा होगा जो भूख अफलास की दलदल में फंस चुके हैं। नाज़रीन, ये दुआ करें कि आने वाले इस पुरानी सियासत को छोड़कर आवाम के भले के लिए काम करें। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है ये आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके इस वीडियो के मुताल्लिक अपनी राय से ज़रूर आगाह करिएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें।